इमेजिन करना भी टफ है कि आपकी नींद खुल रही है और आप ये देख रहे हो कि आपकी जो रूममेट है वो दीवार पर चल रही है और अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रही है। ये एक हॉस्टल की रियल हॉन्टेड स्टोरी है। एक लड़की जॉब के पर्पस के कारण न्यू सिटी मूव करती है। तो स्टार्टिंग में वो डिसाइड करती है जो वर्किंग वुमेन हॉस्टल होता है वो वहाँ रहेगी, और बाद में वो डिसाइड करेगी कि उसको कहीं और रिलोकेट होना है या नहीं होना है। तो वो जाती है, रजिस्टर करती है, तो उसको शेयर्ड रूम मिलता है। वो एक दूसरी बंदी के साथ शेयर कर रही होती है वो रूम। अब ऐसा होता है कि वो जो दूसरी बंदी होती है, उसका भी ऑफ़िस टाइमिंग बहुत डिफरेंट होता है, इसका भी ऑफ़िस टाइमिंग बहुत डिफरेंट होता है। तो मैक्सिमम टाइम ये होता था कि ये लोग साथ में नहीं होते थे रात को। बट कभी-कभी ऐसा होता था कि अगर वो है, तो उसको स्टार्टिंग में लगता था कि शायद वो लड़की फ़ोन पर बात कर रही है। फिर उसको स्लोली रियलाइज़ हुआ कि वो फ़ोन पर नहीं बात कर रही है, वो खुद से बड़बड़ करती रहती है। तो ये इग्नोर कर देती थी क्योंकि ये इतनी थकी हुई रहती थी कि इसमें स्ट्रेंथ ही नहीं होती थी। अब ऐसा कुछ टाइम निकल जाता है। सडनली एक रात को उसकी नींद खुलती है नॉइज़ेस के कारण, और वो ये देखती है कि उसकी जो रूममेट है, वो दीवार पर चल रही है, और पॉसिबल ही नहीं है कि एक ह्यूमन उस तरीके से चल पाए और अजीब-अजीब सी आवाज़ें निकाल रही है। वो ये देखती है और वो इतना डर जाती है, वो कोई मूवमेंट नहीं करती है और वो जैसे-तैसे पूरी रात निकालती है। और जैसे ही रात ख़त्म होती है, वो भाग कर के रिसेप्शन जाती है और वो बोलती है कि कैसी रूममेट के साथ रखा है मुझे, क्या-क्या हरकतें कर रही थी वो कल रात को। तो रिसेप्शनिस्ट उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि आपका तो रूम सिंगल है और ये तो रूम शेयर है ही नहीं। वो शॉक हो जाती है। उसको तब रियलाइज़ होता है कि वो किसी अजीब चीज़ के साथ रह रही थी। आप क्या मानते हो कि क्या होगा? लेट मी नो इन कमेंट्स। थैंक यू।